Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Today I, Advocate Drishti, bring before you yet another video on the burning topic that is love jihad. दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस क्लियर किया है लव जिहाद के रिगार्डिंग, जिसमें वो अनलॉफुल रिलीजियस मैरिजेस को चेक कर रहे हैं, जिससे कभी भी हरासमेंट ना हो, कभी भी इंड्यूसमेंट ना हो और गलत तरीके से कोई भी धर्म परिवर्तन ना हो, जिससे हमेशा गर्ल्स को सफ़र करना पड़ता है और उसके लिए आपको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है, राइट। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब ऑर्डिनेंस पास किया है तो इस ऑर्डिनेंस का नाम जान लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन 2020, 24 नवंबर 2020 को ये ऑर्डिनेंस क्लियर किया गया है यूपी कैबिनेट के द्वारा। तो जान लेते हैं इसका क्या इफ़ेक्ट रहेगा। अब मैंने आपको लव जिहाद का मीनिंग क्लियर किया और इसका नेम क्लियर किया, तो इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। जो भी मैरिजेस, कोई भी मैरिज अगर इस फॉर्म में होती हैं तो इसका इम्पैक्ट हमेशा नल एंड वॉइड रहेगा, मतलब शून्य डिक्लेयर कर दी जाएगी, उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रहेगी, राइट। और अगर कोई भी सोल इंटेंशन टू गर्ल्स रिलीजन, अगर आप कोई भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं खाली इसी इंटेंशन के साथ कि लड़की का धर्म परिवर्तन हो जाए और फिर बाद में उसको हरास किया जाए, तो ये अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिससे लिए आपको 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। उसके अलावा अगर आप फोर्स यूज़ करते हैं या कोई भी डिसीट यूज़ करते हैं, इंड्यूसमेंट करते हैं किसी दूसरे पर्सन को और धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो ये भी अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस है, राइट। इसके बाद हम जान लेते हैं पेनाल्टीज़, क्या दंड है, क्या कुछ प्रक्रिया है। अब जनरल रूल तो यही है कि अगर आप किसी को फोर्स करते हैं, किसी को धर्म परिवर्तन करवाते हैं फोर्स करके, तो जनरली रूल है कि 1 से 5 साल तक की आपको सज़ा होगी और 15,000 तक का आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी महिला, कोई भी विमेन जो है वो SC ST या माइनर, अगर वो वुमेन जो है वो SC है या ST है या कोई 18 साल से कम है, तो इस केस में 3 to 10 ईयर्स तक की आपको जेल भी हो सकती है और जुर्माना जो है बढ़कर 25,000 तक जा सकता है। इसके अलावा मास कन्वर्जन, अगर आप ग्रुप्स में मास कन्वर्जन करवा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको कन्वर्ट करा रहे हैं, तो इसके लिए आपको 3 to 10 ईयर्स जेल भी हो सकती है। इसके अलावा 50,000 तक का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। अब हम जान लेते हैं इसका प्रोसीजर, क्या कुछ हमें प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने शादी कर ली है और उसके बाद आप कन्वर्ट होते हैं, तो क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे। इसमें बेसिकली एक एप्लीकेशन आप देंगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को आप 2 महीने पहले एक एडवांस नोटिस इशू देंगे एप्लीकेशन के फॉर्म में, और अगर वो परमिशन ग्रांट कर देते हैं तभी वो वैलिडिटी आपकी मैरिज की अप्रूव की जाएगी, अदरवाइज़ ये अप्रूव नहीं होगी, राइट। इसके अलावा हम जान लेते हैं कि क्या स्पेशल है, क्या हमें ज़रूरत पड़ी इस ऑर्डिनेंस को लाने की यूपी में। बेसिकली लोगों ने बोला, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर ने बोला या लॉ मिनिस्टर ने बोला कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं गलत हो रही है, कहीं ना कहीं हैम्पर हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा रीज़न बताया गया जस्टिस फॉर द वुमेन, महिलाओं को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, स्पेशली फॉर द SC ST और माइनर जो वुमेन होती हैं उनके लिए जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। इसके अलावा क्योंकि केसेस हमारे पास बढ़ रहे हैं, लव जिहाद के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इस कानून को लाने की बहुत आवश्यकता है, राइट। केसेस इंक्रीज ऑफ फोर्सिबल कन्वर्जन, जो भी फोर्सिबल कन्वर्जन है, किसी को ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते कि आप कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप इंड्यूस नहीं कर सकते। अगर आप इंड्यूस करेंगे तो अपने आप में एक क्राइम है, जो कि एक पनिशेबल ऑफेंस है। उसके अलावा हमने कुछ रेफरेंसेस हैं हमारे पास, जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने थोड़े टाइम पहले एक रिपोर्ट सबमिट की थी और एक ड्राफ्ट भी सबमिट किया था, यूपी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019। इसमें बेसिकली बोला गया था कि अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं
ओनली विद द मियर इंटेंशन टू कन्वर्ट द गर्ल्स रिलीजन। खाली गर्ल का रिलीजन आपको चेंज करवाना है और उसके बाद उसको हरास करना है, उसको प्रताड़ित करना है और उसे हमेशा परेशान करना है। तो इसलिए ये लाया गया है, राइट। तो बेसिकली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 जजमेंट्स पास किए, एक ओल्ड जजमेंट और एक न्यू जजमेंट। थोड़े टाइम पहले एक ओल्ड जजमेंट आया था और हाल ही में एक न्यू जजमेंट आया। तो ओल्ड जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का बेसिकली यही था कि ये अपने आप में अलाउ नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी भी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं गर्ल का फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे पास एक दूसरा केस है, सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेल नोन केस है। इस केस में बेसिकली बोला कि सबके पास अपनी रिलीजियस ऑटोनॉमी है, वो अपना लाइफ पार्टनर चूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, जिसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास कॉन्ट्रडिक्टरी व्यू आ गया ओल्ड जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केस से। इसके अलावा गवर्नमेंट ने भी अपना ओपिनियन जाहिर किया। गवर्नमेंट ने बोला कि लव जिहाद जो है वो कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है, कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा कोई भी इसकी काउंटिंग नहीं है, कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई भी सर्वे नहीं हुआ है और ना ही कोई केसेस रिपोर्ट हुए हैं टू द सेंट्रल एजेंसी, राइट। इसके अलावा न्यू जजमेंट एक आया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, जिसने पूरा व्यू चेंज कर दिया, ऑल्टर कर दिया, राइट। तो इसने बेसिकली बोला कि जो ओल्ड लॉ था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओल्ड लॉ पास किया था कि ये व्यू जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ये एक गुड लॉ नहीं है, क्योंकि सब पर्सन्स को राइट टू लिव चॉइस इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। हर इंसान को अपनी चॉइस से रहने का अधिकार है। ये एक बेसिकली ह्यूमन राइट है कि हर पर्सन अपनी चॉइस से रह सकता है, राइट टू लिव विद ओन चॉइस, और आर्टिकल 21 में यही गारंटीड है। इसके अलावा अगर हम किसी भी रिलेशनशिप में, पर्सनल रिलेशनशिप में इंक्रोच करते हैं, तो राइट टू इंटरफेरेंस, फ्रीडम ऑफ चॉइस, तो ये एक तरीके से हम इंक्रोच कर रहे हैं, उसमें हरासमेंट कर रहे हैं, उसमें इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका इंटरफेरेंस, और कहीं ना कहीं ये टैम्पर करेगा उनके रिलीजियस ऑटोनॉमी को, राइट। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आपने सेम जेंडर के लिए एक रूल बना दिया है कि सेम जेंडर के लोग एक साथ पीसफुली रह सकते हैं, तो 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स अपनी मर्ज़ी से रिलीजन कन्वर्ट करके क्यों नहीं रह सकते। तो बेसिकली न्यू जजमेंट ने यही व्यू रखा हमारे सामने। ऑब्जर्वेशंस हैं ये ओल्ड जजमेंट्स की जो लैकुना रही, इसीलिए न्यू जजमेंट लाना पड़ा। इसके अलावा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी एंटी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं है, कहीं पर भी लॉज नहीं है। कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गुजरात और झारखंड, इन स्टेट्स में ऑलरेडी एंटी कन्वर्जन लॉज हैं प्रेजेंट एग्जिस्टिंग फॉर्म में। इसके अलावा ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है, कुछ स्टेट्स ने बोला कि एमपी, कर्नाटका और हरियाणा और उत्तराखंड, ये कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने बोला कि हम भी इस लेजिस्लेशन को, हम भी इस ऑर्डिनेंस को कॉपी पेस्ट करेंगे और कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को कर्ब करेंगे। तो बेसिकली हम कंक्लूड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से कि अगर कोई भी रिलीजन कन्वर्ट कर रहा है, अगर कोई भी धर्म परिवर्तन कर रहा है ओनली फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज, आप कन्वर्ट कीजिए, वेल एंड गुड, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप उसे फिर इंड्यूस ना कीजिए, उसको कोई फिर प्रताड़ित ना कीजिए, उसको तरसाइए ना, उसको परेशान ना कीजिए। अगर आप परेशान करते हैं तो आपके लिए ये एक ऑफेंस की कैटेगरी में डाला जाता है। तो डिसहार्मनी फैलती है, और डिसहार्मनी फैलती है इसीलिए हम एक नया कानून लाने की इस पर बात कर रहे हैं। तो बताइएगा आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। आई एंड दिस वीडियो। हो सकता है कि आपको इसमें कोई डाउट्स रहे हों तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपको टॉपिक समझ आए। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। बाय बाय, टेक केयर।